नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन का 5वां चरण 1 जून से 30 जून तक रहेगा। इसकी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। लॉकडाउन 4 की मियाद 31 मई को खत्म हो रही है। लॉकडाउन खोलने के पहले चरण को अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की गतिविधियां जारी रहेंगी। गृह मंत्रालय ने एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, हालांकि इसका समय बदल दिया गया है। पहले ये सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक था, लेकिन इस बार इसे रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रख दिया गया है। स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है। जुलाई में राज्य इस पर फैसला लेंगे। होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट 8 जून से खोल दिए जाएंगे। हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यकारी अध्यक्ष ने कुछ मंत्रियों पर कोरोना इलाज के लिए निजी सुरक्षात्मक उपकरण यानी कि पीपीई किट और अन्य मेडिकल उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने कहा कि स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी को इस मामले की जांच के लिए विधानसभा की लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी को मंजूरी देनी चाहिए। अहमद ने कुछ मंत्रियों पर अपने निकट सहयोगियों की कंपनी के लिए पीपीई किट और अन्य मेडिकल उपकरणों की सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट लेने के आरोप लगाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उपकरणों की खरीद पर किए गए खर्च का ब्यौरा देने से इनकार कर दिया और कहा ऐसे आंकड़े सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के अधिनियम के तहत दी जाने वाली सूचना के दायरे में नहीं आते हैं। मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने केंद्र सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देकर कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों, खरीदे गए उपकरणों एवं सामग्रियों के नाम तथा उन पर किए गए खर्च का ब्यौरा मांगा था। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन में काम छिन जाने से आहत एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। उसकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने बड़े परिवार के पालन में परेशानी होने के साथ ही पैसा ना होने की लाचारी जताई है। यूपी के लखीमपुर खीरी के मैगलगंज में शुक्रवार को यह घटना हुई। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने 6 साल की उपलब्धियां गिनाई हैं। इसके लिए उन्होंने देश के नाम संबोधन के तौर पर पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने खुद को जनता का प्रधान सेवक बताया है। प्रधानमंत्री ने अपनी उपलब्धियों में उन मुद्दों को भी बताया है जिस पर उनकी जमकर आलोचना होती रही है और कुछ लोग उनको विफल बताते रहे हैं। इन मुद्दों में अनुच्छेद 370 में बदलाव करने से लेकर नागरिकता संशोधन कानून, लोकतंत्र, विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास शामिल है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 6 साल में बीते 70 दशकों के गैप को भरा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में जहां विकसित और शक्तिशाली देश असहाय हैं, वहां पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की स्थिति संभली हुई है। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के मौके पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि पिछला 1 साल देश के लिए भारी निराशा, कुप्रबंधन और असीम पीड़ा देने वाला रहा है। पार्टी ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के मौके पर बेबस लोग बेरहम सरकार का नारा दिया है और सरकार की विफलताओं की 16 सूत्री सूची जारी की। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि एयर इंडिया का दिल्ली से मॉस्को जा रहा एक विमान बीच रास्ते में ही दिल्ली लौट आया, क्योंकि ग्राउंड टीम को जानकारी मिली कि विमान का पायलट कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। जब एयर इंडिया को पायलट के कोरोना संक्रमित होने का पता चला, उस समय उड़ान उज्बेकिस्तान के आसमान में थी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारत की 3 कंपनियों को कोविड-19 मरीजों के लिए देश में ही विकसित वेंटिलेटर्स बनाने के लिए लाइसेंस दे दिया है। ये 3 कंपनियां हैं अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, भारत फोर्ड लिमिटेड और मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड। नासा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि 3 भारतीय कंपनियों के अलावा 18 और कंपनियों को वेंटिलेटर बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया है। इनमें 8 अमेरिका की और 3 ब्राजील की कंपनियां शामिल हैं। भारत में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में देश में 7,964 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 265 लोगों की जान गई है। जिसके बाद भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,73,763 हो गया है, जिसमें से 86,422 सक्रिय मामले हैं, जबकि कुल 4,971 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 82,370 लोग ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में बीते 24 घंटों में 856 नए मामले सामने आए हैं और 6 लोगों की मौत हुई है। जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 21,184 हो गई है, जिनमें से 9,021 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा राज्य में मरने वालों की संख्या 160 है। उत्तर प्रदेश में 4,462 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि राज्य में कुल मरने वालों की संख्या 204 हो गई है। वहीं राज्य में रिकवरी दर 59% है। राज्य के मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने ये जानकारी दी।
कर्नाटक में 141 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2922 हो गई है, जिनमें से 1874 सक्रिय मामले हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 49 हो गई है। केरल में 24 घंटों में 58 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 624 हो गई है। वहीं 575 लोग ठीक भी हो चुके हैं। राज्य में कुल 106 हॉटस्पॉट हैं। अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन से नाता तोड़ने के फैसले को जर्मनी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जर्मनी का कहना है कि वैश्विक स्वास्थ्य के लिए ये नुकसान करने वाला होगा। जर्मन स्वास्थ्य मंत्री एन्स स्पान ने कहा कि हालात बदलने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को सुधारों की जरूरत है और इस काम में यूरोपीय संघ को आगे बढ़कर नेतृत्व करना चाहिए। बीते 25 मई को एक अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड के गले को अपने घुटने से दबाकर उसे मौत के घाट उतारने वाले मिनीपोलिस के श्वेत पुलिस अधिकारी डेरेक चाउविन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया है। इस घटना ने अमेरिका में एक बार फिर से अफ्रीकी अमेरिकी अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भेदभाव को उजागर कर दिया है। बता दें, जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका के कई शहरों में कर्फ्यू का उल्लंघन कर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 59,45,737 हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या करीब 3,65,000 हो गई है। इसके अलावा 26.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में बीते 24 घंटों में 1225 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद यहां कुल मौतों का आंकड़ा 1,02,000 को पार कर गया है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 17,47,000 से ज्यादा है। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अमेरिका के बाद ब्राजील दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। यहाँ कोरोना के मामले बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 4,65,166 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 27,878 है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।